बोर्ड की तीसरी से 7वीं कक्षा की परीक्षा 27 फरवरी से, रिजल्ट अप्रैल में। राज्य शिक्षा केंद्र ने परीक्षा को लेकर टाइम टेबल किया जारी। केंद्र ने गुरुवार को पहले 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया, जो 6 से 13 मार्च के बीच संपन्न करवाई जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य शिक्षा केंद्र ने छोटी कक्षाओं की परीक्षाओं को महीने भर पहले करवाना तय किया है। केंद्र ने तीसरी से लेकर 7वीं कक्षा की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। 27 फरवरी से पेपर शुरू होंगे। ठंड को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने परीक्षा का समय दोपहर को रखा है। अधिकारियों के मुताबिक दोपहर 2 से शाम 4:30 बजे के बीच पेपर होंगे। बीएड कॉलेजों से जेयू संबद्धता के लिए वसूलेगा 4 करोड़ 8 लाख शुल्क। ग्वालियर का जीवाजी विश्वविद्यालय इस बार की संबद्धता के लिए संबद्ध बीएड कॉलेजों से अब 4 करोड़ 8 लाख रुपए की शुल्क वसूलेगा। यानी अब तक दी जाने वाली शुल्क से लगभग 3 करोड़ 57 लाख रुपए अधिक राशि वसूली जाएगी। सीएम मोहन यादव 7 जनवरी को उज्जैन आएंगे। 218 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम के बंदोबस्त देखने गुरुवार को प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान और स्वास्थ्य सचिव डा सुदाम खाड़े आए। मुख्यमंत्री डा मोहन यादव 7 जनवरी को उज्जैन आएंगे। वे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के नवविस्तारित क्षेत्र श्री महाकाल महालोक परिसर में 2.25 करोड़ रुपए खर्च कर बनाए स्ट्रीट फूड हब प्रसादम के लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। वे मन से 218 करोड़ 76 लाख रुपए के 187 विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। कोहरे के साथ गिरा मावठा। ग्वालियर, दतिया में पचमढ़ी से ज्यादा ठंड। भोपाल में दिन रात के पारे में महज 2.3 डिग्री अंतर। प्रदेश में ग्वालियर सबसे ठंडा, न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस रहा। भोपाल में सुबह घने कोहरे के चलते 50 मीटर तक रह गई दृश्यता। इंदौर में आज भी दिन भर रहेगी धुंध, ठिठुरन का होगा एहसास। शुक्रवार भी ठंड का असर बरकरार रहेगा। दिन में कोहरे के साथ बूंदाबांदी की भी संभावना है। सुबह शहर में धुंध रही और हवाओं ने सर्दी का एहसास करवाया। बादलों के कारण न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी रही। शुक्रवार सुबह न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक 15 डिग्री दर्ज किया गया। नीमच में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार। मौके से 5 मोर मिले मृत अवस्था में। 3 आरोपित गिरफ्तार। कई दिनों से जन्नोद के पास मथुरालाल के खेत के यहाँ एक महिला व 5 व्यक्ति डेरा डाले हुए थे, जिनकी गतिविधियां संदेह के घेरे में होकर ग्रामीणों को उन लोगों पर नजर रखी गई। नीमच में रामपुरा तहसील मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले समीपस्थ ग्राम जन्नोद में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार कर उन्हें पकाने की तैयारी में कर रहे 3 शिकारियों को ग्रामीणों ने धार दबोचा है। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 5 मृत मोर भी मिले हैं। रेलवे कराएगा 7 ज्योतिर्लिंग के साथ द्वारका और शिरडी की यात्रा। फरवरी में चलेगी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन। इंदौर के यात्री हो सकेंगे शामिल। रेल मंत्रालय द्वारा देश भर में पर्यटन अवधारणा को बढ़ाने के लिए भारत गौरव पर्यटन ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए फरवरी में यह ट्रेन चलेगी। इसमें 7 ज्योतिर्लिंग के अलावा द्वारका और शिरडी की यात्रा कराई जाएगी। 10 रात और 11 दिन में यह यात्रा पूरी होगी। बड़वानी जिले के गांव की महिलाओं ने रचा रोजगार सृजन का इतिहास। हस्त निर्मित वस्तुओं की पूछ परख अब निमाड़ मालवा के अलावा अन्य राज्यों में भी हो रही है। इनमें कई महिलाएं खेतों में जैविक खेती कर औरों को भी प्रेरित कर रही है। बड़वानी जिले में स्वसहायता समूह में गांव की महिलाओं ने रोजगार सृजन का इतिहास रचा है। यहाँ के किसान और श्रमिक परिवार की गरीब महिलाओं ने अपने बलबूते पर समूह में कड़ा परिश्रम कर अलग अलग सेक्टर में स्वरोजगार स्थापित किया है। इनके द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं की पूछ परख अब निमाड़ मालवा के अलावा अन्य राज्यों में भी हो रही है। इनमें कई महिलाएं खेतों में जैविक खेती कर औरों को भी प्रेरित कर रही है। जैविक खेती और अन्य कुटीर उद्योगों से जुड़ी इन महिलाओं के परिश्रम और स्वरोजगार की मिसाल पेश की है। सोने चांदी के भाव में गिरावट शुरू। जानिए क्या है ताजा स्थिति। थोड़े थोड़े समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना चांदी के भाव में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव आ रहा है। रतलाम में मूल्यवान धातु सोना चांदी के भाव में तेजी मंदी थमने का नाम नहीं ले रही है। इससे सराफा में कामकाज प्रभावित हो रहा है। वर्तमान में चांदी सोना के भाव नीचे आ रहे हैं।
चांदी फिर से 74,000 और सोना 65,000 के अंदर आ गए हैं। बुधवार के मुकाबले गुरुवार को चांदी में जहां 1,100 रुपए किलो और चांदी में 300 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई। आरटीजीएस में चांदी 73,500 रुपए किलो और सोना 64,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे। फर्जी वेबसाइट बनाकर बेरोजगारों को दिया नौकरी का झांसा, 100 युवकों से 1.6 करोड़ की ठगी, आरोपित गिरफ्तार, भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच ने पकड़ा। यूपी के बनारस का रहने वाला है इंजीनियर आरोपित, पूछताछ में जुटी पुलिस। मप्र, राजस्थान, छक सहित अनेक राज्यों में फैला जाल। फर्जी वेबसाइट बनाकर बेरोजगार युवक युवतियों को नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच ने राजफाश किया है। डीसीपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने 3 महीने पहले इस मामले में मिले एक सुराग के बाद जांच शुरू करवाई थी। एसीपी सुजीत तिवारी की टीम पिछले 3 माह में अलग अलग राज्यों में जाकर आरोपितों की जानकारी जुटा रही थी। जांच में यह बात सामने आई कि आरोपित द्वारा naukri.com से मिलती जुलती एक वेबसाइट बनाई थी। इस पर बायोडाटा लेकर रजिस्ट्रेशन चार्ज वसूला जा रहा था। वेबसाइट संचालित करने के लिए आरोपित लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे। पुलिस ने इस मामले में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके वाराणसी उत्तर प्रदेश निवासी ऋषभ दुबे को गिरफ्तार किया है। उसके बाकी साथियों की तलाश की जा रही है। आरोपित मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित अनेक राज्यों में अभी तक 100 से ज्यादा युवक युवतियों को अपना शिकार बनाकर 1.6 करोड़ की ठगी कर चुका है। भोपाल के जीएमसी में जूनियर डॉक्टरों के विरोध पर झुका प्रशासन, डा अरुणा को पुनः विभागाध्यक्ष बनाए जाने का आदेश निरस्त। जूड़ाबाला सरस्वती सुसाइड मामले में प्रताड़ित करने की आरोपी है डा अरुणा। जूनियर डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बाद डा अरुणा को विगत अगस्त में गायनी विभाग से हटाकर डीएमए अटैच किया गया था। जीएमसी से गायनेकोलॉजी विभाग में एमडी कर रही जूनियर डॉक्टर बाला सरस्वती सुसाइड मामले में आरोपों में घिरी डॉक्टर अरुणा कुमार की गांधी मेडिकल कॉलेज में विभागाध्यक्ष के तौर पर वापसी के बाद विरोध के स्वर मुखर हो गए। इसके विरोध में शुक्रवार को जीएमसी के गायनी विभाग के जूनियर डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया। आखिरकार जूनियर डॉक्टरों के विरोध के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा और डा अरुणा को गायनी विभाग का प्रमुख बनाए जाने का आदेश 24 घंटे के भीतर निरस्त कर दिया गया। इसके बाद जूनियर डॉक्टर भी काम पर लौट आए। भोपाल में वैदिक ब्राह्मण क्रिकेट प्रतियोगिता आज से। धोती कुर्ता में चौके छक्के जमाएंगे खिलाड़ी, संस्कृत में सुनाया जाएगा मैच का आंखों देखा हाल। 4 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में जीतने वाली टीम के सदस्यों को कराए जाएंगे अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन। हर वर्ष की तरह इस बार भी शिवाजी नगर के अंकुर खेल मैदान पर शुक्रवार से 4 दिवसीय वैदिक ब्राह्मणों की क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हो रही है। इसमें विभिन्न टीमों की ओर से खेलने वाले पंडित मैदान पर धोती कुर्ता पहने चौके छक्के जमाने और गेंदबाजी व क्षेत्र रक्षण करते दिखेंगे। इतना ही नहीं, कमेंट्री बॉक्स में बैठकर मैच का आंखों देखा हाल भी संस्कृत में सुनाया जाएगा। इंदौर में मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे जिम में, फिटनेस के लिए किया प्रेरित। देखे वीडियो, सभी को एक्सरसाइज करके प्रेरित किया। विजयवर्गीय के साथ इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी भी थे। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन, आवास व संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फिट इंदौर, फिट भारत के प्रति सभी को व्यायाम करके प्रेरित किया। साथ ही इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी भी थे। विजयवर्गीय का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ग्वालियर में होलोग्राफिक तकनीक से लैस होंगे म्यूजियम, पोखरण परीक्षण की मंत्रणा करते दिखेंगे अटल जी। स्मार्ट सिटी कारपोरेशन द्वारा महाराज बाड़ा पर तैयार कराए गए अटल म्यूजियम और डिजिटल म्यूजियम को अब होलोग्राफिक तकनीक से लैस कराया जाएगा। स्मार्ट सिटी कारपोरेशन द्वारा महाराज बाड़ा पर तैयार कराए गए अटल म्यूजियम और डिजिटल म्यूजियम को अब होलोग्राफिक तकनीक से लैस कराया जाएगा। 7.75 करोड़ रुपए की लागत से म्यूजियम अपग्रेडेशन की परियोजना के अंतर्गत अटल म्यूजियम में होलोग्राफिक तकनीक के जरिए अटल जी को सजीव किया जाएगा। इसमें सेल्फी विद अटल जी की परिकल्पना के साथ ही एक वर्चुअल रूम तैयार किया जा रहा है, जिसमें अटल जी पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण की मंत्रणा करते हुए नजर आएंगे। एक्ट्रेस माहिरा शर्मा ने किए महाकाल के दर्शन। अभिनेत्री माहिरा शर्मा ने महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की।
बॉलीवुड अभिनेत्री माहिरा शर्मा ने महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने यहां सुबह बाबा महाकाल के भस्मारती के दर्शन किए। माहिरा शर्मा महाकाल मंदिर के नंदी हाल में करीब 2 घंटों तक मंदिर में रही। उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शनों के बाद कहा कि बाबा महाकाल के दर्शन कर मैं अभिभूत महसूस कर रही हूँ। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। माहिरा शर्मा कई सीरियल्स में काम कर चुकी है। वह रियलिटी शो बिग बॉस में भी नजर आ चुकी है। साथ ही वह कई म्यूजिक एल्बम में भी काम कर चुकी है।